हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और अभी मॉर्निंग के लगभग 10 बज गए होंगे। टाइम मैंने देखा नहीं है, 10 बज गए होंगे। और अभी मैंने घर का कुछ काम कर लिया है, यानी किचन की सफाई हो गई है। बर्तन साफ नहीं हुए हैं, कुछ बर्तन मैंने साफ कर लिए हैं। यहाँ पर कुछ बर्तन मैंने साफ करके टोकरी में रख दिए हैं जो पूजा वगैरह के थे। और जैसे कि मैंने अभी नाश्ता बनाया था, चकला बेलन है, परात है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिंक में रखी हुई अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो बर्तन मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिए हैं। नाश्ता हो गया है और नाश्ते में बनाए थे मैंने आलू बथुए के पराठे, जो कि अनुष्का के पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको भी नाश्ता करा दिया है। इधर अनुष्का को भी दे दिया है, अभी अनुष्का ने खाया नहीं है, दे दिया है। और यहाँ पर रख दिया है मैंने दूध बॉईल करने के लिए। ये मैंने दूध रख दिया है बॉईल करने के लिए इंडक्शन पर, ठीक है। और इधर अभी जो भी सामान फैला हुआ है किचन का, वो सारा मैं अभी सही करूँगी। काफ़ी देर हो गई है मुझे काम करते हुए, और ना मैंने मशीन भी लगा दी है। उधर मैंने मशीन लगा दी है। इधर मेरा जो खुला हुआ हमारे घर का एरिया है वो मैंने धुल दिया है। आज मैंने उसको धुला है। झाड़ू भी लगा दी थी पहले, फिर मैंने धुल दिया है। काफ़ी दिन हो गए थे तो धुला नहीं था, तो मैंने सोचा कि कभी ना जैसे धूप में कभी कभी अनुष्का चटाई वगैरह डाल करके बैठ जाती है, तो मैंने धुल दिया था। बाल भी ना खुल रहे हैं अच्छे से, इनको फोल्ड करूँगी, बहुत बाल निकल रहे हैं। तो उधर धुल दिया है। मशीन में कपड़े लगा दिए हैं। एक बार के कपड़े धुल गए हैं, दोबारा से कपड़े धुल रहे हैं और अभी कपड़े और भी डालेंगे मशीन में। तो ये काम चल रहा है अभी। यहाँ पर पहले करूँगी मैं, जो बर्तन है उनको साफ़ करूँगी, उसके बाद कपड़ों को निकालूंगी, फिर पोछा लगाऊंगी। पौधों में पानी मैंने दे दिया है। तो अभी यहाँ पर मशीन में चाय भर के आई हूँ मैं, तो कपड़े धुलूँगी और पोछा लगाऊंगी। ये वाला काम करूँगी मैं अभी। और हाथ ना बहुत ठंडे हो रहे हैं, ऐसे मुंह पर लगाते हैं ना, हाथ लगाए नहीं जाते, ठंडे हो रहे हैं। मुझे लगता है धूप भी निकलेगी, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था जो कि अभी साफ़ होने लगा है। धीरे धीरे करके धूप भी निकल आएगी तो कपड़े भी सूख जाएंगे। जैसे ही धूप निकलेगी फटाफट से कपड़े डाल दूँगी, क्योंकि अभी तो मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी तो धूप नहीं निकली है और कोहरा इतना ज़्यादा है और भी ज़्यादा गीले हो जाएंगे। इधर मेरे ना कपड़े रखे हुए हैं जो कि मुझे इनकी तह करनी है। ये वाले कपड़े हैं जो कि इनकी करनी है तह, इन सब की। इसमें भरे हुए हैं कपड़े, तो इनकी तह करनी है। काम अभी बहुत मैंने कर दिया है और काम अभी रह भी रहा है बहुत ज़्यादा। इधर मैंने रात मट्ठा जमाया, मतलब दही जमाई थी, अभी उसको देखती हूँ कैसी जमी है। यहाँ पर ना इस पर रख देती हूँ ये वाला यहाँ पर, क्योंकि ना अभी मट्ठा भी क्या होता है, लोग जमाई नहीं है, तो जम गया है शायद। जम गया। मुझे लग रहा था कि जमाने, अभी ना सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से इसको ना अच्छे से ढकना पड़ता है, जब जा कर के ये मट्ठा जम पाता है, यानी कि दही जम पाती है। तो यहाँ पर ये काम भी मेरा हो गया है, चलो जम गया, वरना दिक्कत हो जाती, क्योंकि दही मट्ठा मन होता है। और गाजर का रायता, बथुए का रायता अब इस सीज़न में बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने बनाया था अभी जल्दी में ही गाजर का रायता, अनुष्का को बहुत पसंद आया था। तो यही सीज़न होता है बथुआ और गाजर वगैरह का, अच्छे लगते हैं। तो जो थोड़ा मुझे लग रहा था ना कि पानी सा, उसको मैं इस तरह से उतारे देती हूँ। पता नहीं कैसी जमी है, जो इसमें पानी सा आ रहा है। वैसे तो ठीक जम रही है। चलो ये भी मैंने कर दिया इधर का काम। अब चलते हैं जी हम, इसको यहीं पर ढक के रख देती हूँ। तो अब करेंगे सबसे पहले हम बर्तन साफ। सबसे पहले हमें बर्तन साफ करने हैं। मैं कहाँ पर रख गई इसका ढकने वाला, अभी तो ले रही थी, ऐसे भूल जाती हूँ मैं इतनी जल्दी, पता नहीं कहाँ। हाँ यहीं पे रखा हुआ है, वहाँ तक घूम करके देख आई हूँ कि कहाँ पर रखा हुआ है। बर्तन सभी कर लिए हैं इकट्ठे, और जो बर्तन साफ किए हैं उनको निकाल देती हूँ। फिर क्या होता है, उनसे पानी गिरता है, जो भी हमने साफ किए हैं, और उन पर भी पानी लगता है, तो इसलिए। और फ़ोन को लगाऊंगी ट्राईपॉड पर, जिससे कि मेरी वीडियो बनती रहे और काम भी करती रहूँ, साथ के साथ दोनों काम हो जाएं। ट्राईपॉड ले लिया है, और ये थोड़ा सा ना हो गया है बेकार सा, लेकिन अभी काम चल रहा है। काम जब तक चले चलाना चाहिए, तो अभी मैं इस पर ही लगा दूँगी। थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है कहीं फ़ोन गिर ना जाए, तो अभी इस पर लगा देते हैं और फिर करते हैं काम। देखो कितना तेज़ तेज़ ना वो निकल रहा है,
उजाला हो रहा है तो अभी धूप भी निकलेगी। गाइस मैं करने लगी हूँ यहाँ पर बर्तन साफ़। जो भी बर्तन रखे हुए थे सबसे पहले उनको ही साफ़ करूँगी। मैंने सोचा कि चलो किचन से ही काम शुरू कर देते हैं। वैसे ना ज़्यादातर मैं किचन से ही काम शुरू करती हूँ, बाकी कभी कभी होता है तो मैं झाड़ू वगैरह भी पहले लगा लेती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर जो भी बर्तन थे वो साफ़ करना शुरू कर दिए हैं। वैसे तो ना गर्म पानी से बहुत अच्छे से बर्तन साफ़ होते हैं सर्दियों में, पर मैंने गर्म पानी नहीं लिया है। मैंने यही टंकी वाला पानी ही यूज किया है और उसी से मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और फिर आ गई हूँ मैं इधर जहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी, कपड़े लगा रखे थे। तो कपड़े धुल गए हैं क्योंकि मैंने कल कपड़े नहीं धुले थे, तो आज मैंने साथ के साथ ही मशीन लगा दी थी। जैसे ही लाइट आई थी मैंने फटाफट से मशीन लगा दी थी। और अभी यहाँ पर जैसे बीच बीच में आ कर के मैं चाबी भरती रही थी इसमें, और ये हमारे कपड़े धुल करके तैयार हो गए हैं। तो अभी फटाफट से इन कपड़ों को निकाल लेते हैं और पानी में कर निकाल लेंगे और साथ के साथ सुखा दूँगी, क्योंकि मुझे ये है कि जितनी जल्दी से सूख जाएंगे ना बाहर, उतनी जल्दी से ये धूप में सूख जाएंगे। वरना फिर वैसे अब भी धूप नहीं निकली है, पर यही है कि धूप निकल आएगी तो मैं फटाफट से बाहर डाल दूँगी। अगर लेट कर देते हैं तो फिर क्या होता है, कपड़े सूख नहीं पाते हैं, क्योंकि ना तो ज़्यादा देर देर तक धूप रहती है और फिर वो ही हो जाता है कि ना कपड़े गीले रह जाते हैं। और वैसे भी सर्दियों में सबसे बड़ा काम जो रहता है वो कपड़ों का ही रहता है, यानी कपड़े सूखते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ होती है। तो अभी यहाँ पर इसीलिए मैंने सबसे पहले कपड़े धुलने शुरू किए हैं। किचन साफ़ करने के बाद फटाफट से मैं कपड़े धुलने के लिए आ गई थी। यहाँ पर पानी ले लिया है तसले में, और ये मेरे पीछे साइड में जो रखी हुई है ये गर्म पानी की बाल्टी है, जो कि मैंने गर्म पानी कर लिया है और ढक कर के रख दिया है। क्योंकि अभी क्या होता है कि गर्म पानी बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो इसलिए फिर ना जल्दी से ही इसको करना पड़ता है, पानी को ढकना पड़ता है, वरना फिर ये ठंडा हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें पानी निकाल लिया है तसले में। और अभी जो भी कपड़े हैं उनको साथ के साथ निकाल करके और सुखा दूँगी कपड़ों को बाहर बाहर की साइड। और जैसे ही धूप निकलेगी तो हमारे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पर चल रहा है ये वाला काम। तो अभी जो भी कपड़े हैं फटाफट फटाफट से सुखाएंगे। और यही रहता है मुझे ना, ये रहता है जैसे कल कपड़े नहीं धुले हैं तो आज जल्दी से मशीन लग जाए, जिससे कि कपड़े ना फटाफट से धुल जाएं और हमारा काम ख़त्म हो जाए। वरना फिर क्या होता है कि कपड़े अगर हम नहीं धुल पाते हैं तो वो कपड़े सूखेंगे ही नहीं, फिर चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें। और आज ना धूप भी निकल आई थी, निकली तो थोड़ा लेट थी 11 बजे के आसपास, और लेकिन धूप बहुत अच्छी सी निकली थी। और कपड़े ना मेरे 3 बजे तक बिल्कुल सूख गए थे, क्योंकि बीच बीच में जा कर के मैं कपड़े पलटती रही थी जिससे कि कपड़े अच्छे से सूख जाएँ। उनको पलटती रही थी मैं कपड़ों को, इसलिए तो कपड़े जल्दी से हमारे सूख गए थे। तो अभी यहाँ पर पानी भी निकाल लिया है कपड़ों में, जो भी हमारे कपड़े थे पानी निकाला है सब में साफ़ तरीके से। और पानी निकालने के बाद मशीन में डाल दूँगी साथ के साथ, एकदम से जल्दी से सूख जाएंगे। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि मशीन में कपड़े सूख जाते हैं। पहले ना जैसे सर्दियाँ पड़ती थी तो बड़ा मुश्किल हो जाता था कपड़ों को सुखाना, यानी कि हमारे उसमें नहीं, हमारे टाइम में तो ये मशीन ही चल रही है, हमारी मम्मी के टाइम में पहले बहुत दिक्कत हो जाती थी कपड़ा सुखाने में, क्योंकि पूरा दिन धूप नहीं निकलती थी और इससे भी ज़्यादा सर्दी पड़ती थी तब तो। अब तो फिर भी लगता है कि कम पड़ रही है, पहले बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो अब वही कपड़े मैंने धुल लिए और कपड़े धुलने के बाद मैं इधर आ गई हूँ सुखाने के लिए। तो अभी यहाँ पर कपड़े सुखाऊँगी, जो भी हमारे कपड़े हैं उन सबको सुखाऊँगी, बाहर धूप में डाल दूँगी जिससे कि कपड़े सूख जाएँ। वैसे अभी तो कोहरा ही हो रखा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में शायद धूप निकल आए, तो इसलिए अभी तो कोहरा ही है। तो अभी यहाँ पर फटाफट फटाफट सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ धूप में, जितने भी कपड़े हैं सभी को धूप में डाल दूँगी। और ये देखिए मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, लेकिन लग रहा है कि अभी धूप निकलेगी, ऐसा हमें लग रहा है कि धूप निकल आएगी। तो अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। पोछा ले लिया है, घर का सारा काम हो गया है और उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। सबसे पहले फटाफट फटाफट से पोछा लगाएंगे पूरे घर में, क्योंकि झाड़ू लग गई है, बर्तन साफ़ हो गए हैं, कपड़े धुल गए हैं, ये सारा काम हो गया है। तो उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो अभी फटाफट से पोछा लगा लेंगे। पोछा लगाने के बाद मेरा जो भी घर का काम है वो पूरा हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद फिर मुझे नहाना है और पूजा करनी है, ये काम रह जाएंगे बस, बाकी सारे काम हो जाएंगे। और अनुष्का नहा ली है,
अनुष्का ने कान्हा जी को नहला दिया है और उसने तो जो पूजा वगैरह जो करनी थी वो कर लिया और अभी रह गई हूँ मैं। तो मैं अभी नहाने के बाद पूजा करूँगी, ये काम निपटाऊँगी मैं। पहले इस काम को निपटाने के बाद तब मैं पूजा करूँगी। और जब तक ना पूजा नहीं कर लेते हैं, सच बताऊँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कोई भी काम मतलब नहीं किया है। अजीब सा लगता है मुझे। पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद ना बड़ा अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है कि हाँ हमारी पूजा पाठ भी हो गई है, घर का काम भी अच्छे से ख़त्म हो गया है। तो ये वाली चीज़ें। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। हमारे कपड़े रखे हुए थे, शायद मैंने सुबह दिखाए थे आपको कि बहुत ज़्यादा कपड़े रखे हुए हैं जिनकी मुझे तह करनी है। और कपड़े भी ना जब ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर उनकी तह करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतने भी ज़्यादा कपड़े नहीं हैं कि मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ कल के कपड़े हैं। जो कल कपड़े सूख गए थे वो मैंने इसमें रख दिए थे और अभी बारी आ गई है इनको अच्छे से तय करके रखने की। और ये जैकेट वगैरह हैं जो वैसे ना सर्दियों के कपड़े ऐसे होते हैं, दिखते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन होते कम ही हैं। एक एक जोड़ी ही जैसे कपड़े होते हैं धुलते हैं। जैसे गर्म सूट है तो ये ठंडे सूट के मुकाबले बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि 2 सूट रखे हुए हैं। तो कपड़े ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक दिन के कपड़े हैं। अभी उनकी फटाफट तय कर दूँगी, रख दूँगी, ये वाला काम ख़त्म कर दूँगी मैं अपना कपड़ों वाला। फिर घर का मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। अभी ना मुझे लगा था कि चलो नहाने के बाद ना फिर मुझे कोई काम ना रहे, फिर मुझे ऐसा ना लगे कि अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। मतलब नहाने के बाद सिर्फ मेरा सीधा वो हो कि पूजा पे ध्यान हो, आऊँ सीधा मैं पूजा करूँ और अपना खाने की तैयारी करूँ। तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पर कपड़ों की तह करने के लिए लग गई थी। तो अभी ये देखिए घर का काम करने के बाद अभी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है और ना पता चलता है कि पोछा लग गया है। आप देख सकते हो फर्श भी कितना चमका हुआ है। अगर हम पोछा नहीं लगाते हैं ना तो फिर उसका भी दिखता है कि घर में पोछा वगैरह नहीं लगा है, ये चीज़ें दिख जाती हैं। तो कोई नहीं जी, अभी फटाफट से यहाँ पर ये वाला काम निपटा लेते हैं जो हमारा कपड़ों का है और फिर चलते हैं नहाने के लिए, पूजा करने के लिए, ये सारे काम करने के लिए। तो आज जो कपड़े लगाए थे वो कपड़ों वाला काम सुबह ही मेरा ख़त्म हो गया था। बाकी का आज अब कपड़े जो धुलेंगे सिर्फ मेरे हैं, तो इनको मैं मशीन में नहीं डालूँगी कि मशीन मैंने साफ़ करके और सुखा दी है। क्योंकि सबके कपड़े धुल गए थे, सिर्फ मेरा सूट रह गया है। इसको मैं नहाने के बाद धुल करके डाल दूँगी, हाथ से ही धुल दूँगी और मशीन में सुखा दूँगी। तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मशीन में नहीं सुखाते, वैसे ना गर्म ये सूट सूखते बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। तो बस मैं उसमें मशीन में सुखा दूँगी और बाहर डाल दूँगी। ये उन कपड़ों के साथ ही सूख जाएगा, जबकि और उनसे पहले सूख जाएगा। क्योंकि ये जैसे कि कुछ कपड़े गर्म ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी से सूखते हैं और जो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं नहीं सूखते हैं। वो बोलते हैं कि जो जल्दी सूखते हैं ना वो अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा गर्म होते हैं कपड़े, और जल्दी नहीं सूखते हैं वो इतने गर्म नहीं होते हैं। तो कुछ इस तरह की बोलते हैं। तो मेरे सूट तो सारे ही अच्छे हैं, सब बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते कि बहुत टाइम लगेगा। तो अभी कपड़े वगैरह तय हो गए हैं। कपड़े वगैरह तय करने के बाद रख देते हैं इन्हें अलमारी में। लगभग हो गए हैं, सिर्फ एक सूट रह गया है और ये मैंने साइड कर लिया है क्योंकि इसी को मैं पहनूंगी। तो मैंने पहले ही इसको अलग निकाल लिया है। मैंने कहा इसको अलग कर लेती हूँ, पहनना है तो फिर इसकी तय क्यों ही बनानी है ना, इसलिए। तो अभी इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और मुझे कमेंट करके भी बताइए